हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 40 डे टेबलेट कोर्स का दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। जो चैप्टर रिलेशन हम लोग का चल रहा था, रिलेशन का सेकेंड लेक्चर है। आप लोग बिल्कुल पूरा इस वीडियो को देखिएगा और निश्चित रूप से आपको रिलेशन समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते थे, कॉल करते थे, सर रिलेशन का वीडियो बनाइए, रिलेशन का वीडियो बनाइए। मैंने शुरू से ही यात्रा प्रारंभ कर दी है आप लोग के लिए। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग का दूसरा क्लास होगा और मात्र टोटल इधर 38 क्लास बच जाएगा। मतलब 40 लेक्चर में ही हम जो है आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे और 60 प्लस की हम गारंटी भी लिए थे, तो वह वादा भी पूरा करेंगे। तो आइए बिल्कुल आप लोग देखिए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे। तो सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करना है मुख्य रूप से रिलेशन की डिफिनेशन से ही शुरुआत करना है, क्योंकि पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेशन के बारे में बता रहे थे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, फिर उसके बाद बताया गया था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, फिर उसके कार्टेशियन गुण मतलब कार्तीय गुणन को दिखाए हैं, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। दो समुच्चय का कैसे गुना किया जाता है वो हमने देख चुके हैं। तो आज हम लोग का दूसरा लेक्चर होगा जिसमें रिलेशन के बारे में पढ़ना है, जो डिफिनेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए आज सेकेंड लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ से हेडिंग देंगे, रिलेशन की डिफिनेशन, है ना। सॉरी, आज दूसरा लेक्चर है एक्चुअली हम लोग का, तो पॉइंट नंबर 4 चलेगा, क्योंकि हम लोग कल ही 3 पॉइंट को पढ़ चुके हैं। पहला था ऑर्डर पेयर, दूसरा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, तीसरा कार्टेशियन और टू सेट्स यानी दो समुच्चय का कार्तीय गुणन था। आज हम लोग का पॉइंट नंबर 4 होगा, जिसमें पढ़ना है रिलेशन के डिफिनेशन को पढ़ना है ना। रिलेशन के डिफिनेशन को कि रिलेशन कैसे बनता है। आप घबराइए नहीं, पूरा आपको समझ आ जाएगा। आप शुरू से देखिए और मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको संबंध समझ आएगा ही। जब ये संबंध बना तो फंक्शन काफ़ी आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो आइए पॉइंट नंबर 4 आज शुरुआत होगा 4 से ही, रिलेशन, है ना, जिसको हम लोग संबंध किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिलेशन होने के लिए 2 सेट होना चाहिए, अर्थात 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर होंगे, तभी दोनों सदस्य के बीच का संबंध बनेगा। तो आइए कैसे बनता है हम लोग आज के लेक्चर से सीखते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे, यदि ए और बी, है ना, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी क्या होगा, 2 समुच्चय होगा, तब ए से बी में संबंध आर, ए से बी में संबंध आर, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। देखिए यही 2 समुच्चय है, दोनों समुच्चय का गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, जब भी ए और बी के बीच संबंध होगा तो वह संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, जिसको हम लोग सब सेट कहते हैं। दैट इज, दूसरे शब्द में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यदि ए से बी में संबंध आर, ए से बी में
संबंध आर हो तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, है ना, कि जब भी ए और बी के बीच संबंध आर होगा तो जरूर आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। यही सबसेट का सिंबल है। सबसेट समझिए, हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 11th में नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से और डायरेक्ट 12 का क्लास स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत परेशानी होगा, लेकिन मेरे नज़दीक परेशानी की कोई बात नहीं है, हम उसको भी डील करते हुए चलेंगे। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और हम टॉपिक अभी देंगे, पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, तो आप हमारे लाइव चैट में ज़रूर यानी कमेंट करेंगे, है ना। हम देखेंगे कि आप लोग सही बना रहे हैं, इन पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि हमको भी पता चलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए देखिए, ये सबसेट है। ये क्या है? सबसेट है। सबसेट जैसे एक एग्जांपल समझिए, A2 है ना, समुच्चय ए का ये सभी एलिमेंट है, मेंबर है, सदस्य है। दूसरा समुच्चय बी है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है ना। तो क्या समुच्चय ए का सभी एलिमेंट यानी सभी मेंबर, सभी सदस्य ए का सभी एलिमेंट बी में है? तो ए का सब एलिमेंट बी में है, तो उसको हम लोग ए सबसेट बी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए सबसेट बी कहते हैं। ये और देखो, बी का सब एलिमेंट ए में है? नहीं है। तो बी का सब एलिमेंट अगर ए में नहीं है तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। सबसेट ध्यान रहना चाहिए, समुच्चय ए का सब एलिमेंट बी में, तो उसको हम लोग सबसेट ए इज सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर दो समुच्चय का गुणनफल करेंगे। आर का सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में होगा, आर का सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में होगा, तो आर एक संबंध होगा समुच्चय ए से समुच्चय बी के बीच का होगा। तो आइए कुछ सिंबल को दिखाते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल में पहुंचेंगे। ध्यान रहे आपको, ए और बी के बीच का संबंध आर को होने के लिए आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2-3 पॉइंट हम लोग नोट में लिखेंगे। पहले नोट को लिखते हैं और फिर हम लोग इस एग्जाम्पल में पहुंचते हैं कि कैसे दो समुच्चय मिल करके संबंध स्थापित करता है। आइए कुछ नोट सिंबल को देखा जाए। जैसे यदि ए का संबंध बी से है, तो ए कॉमा बी, तो उसे इसे लिखेंगे, तो उसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या ए इज रिलेटेड टू बी लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है। चलिए, यानी ए और बी के बीच का संबंध होगा तो हम लोग ए कॉमा बी इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको आर, उसी को पढ़ेंगे ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, यानी ए का संबंध बी से है, संबंध आर द्वारा। अगर संबंध नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि ए का संबंध बी से नहीं है तो उसे ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या ए इज नॉट रिलेटेड टू बी लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है। संबंध होगा तो बिलोंग्स टू, और संबंध नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं। आइए अब हम लोग तीसरा पॉइंट आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे कि कैसे ए और बी के बीच संबंध होता है। आप इसे नोट कीजिएगा, स्पेस की अभाव है,
इसको जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग थर्ड पॉइंट बताएंगे कि आर एक संबंध ए और बी के बीच कैसे होता है। इस पॉइंट को आप माइंड में सेट करिए कि संबंध आर तब होता है जब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। इसको नोट करेंगे और हम लोग पॉइंट नंबर थर्ड अभी इसी में लिखेंगे, तो जल्दी से आप लिखिए। चलिए आप लिख लिए हैं, मैं मिटा रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 का तीसरा लिखना है ना, जो एग्जाम्पल ही होगा। देखिएगा आप, है ना, 4 का 3 नंबर पॉइंट। सबसे पहले 2 समुच्चय होगा, दोनों समुच्चय के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे। यदि, है ना, 2 समुच्चय यहाँ लिखेंगे, यदि 2 समुच्चय ए इजकल टू, देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो लगभग लोग जान रहेंगे उसको। तो जैसे कि हम लोग समुच्चय ए में सदस्य ले रहे हैं, पुरानी रामायण जो हम लोग को देखे हैं उसी का कुछ सदस्य का नाम ले रहे हैं। जैसे कि राम हो गया, है ना, दशरथ जी हो गए, इसके बाद रावण हो गया, है ना। समुच्चय ए के ये सभी मेंबर हैं तथा बी इजकल टू राम, लक्ष्मण, लव, कुश, मेघनाद। देखिएगा यही 2 समुच्चय हैं, 2 समुच्चय ए तथा बी। तब समुच्चय बी के अवयव का पिता का संबंध आर समुच्चय ए का अवयव है। इसका अवयव है ए का। स्टूडेंट्स ऐसे समझिए आप, समुच्चय ए में अभी फिलहाल 3 मेंबर है और समुच्चय बी में कितना मेंबर है, 5 मेंबर है, इन 5 सदस्य है। यह जो लाइन लिखा है का पिता, है ना, समुच्चय बी के एलिमेंट का पिता, समुच्चय बी के एलिमेंट जो है, मेंबर जो है, इसका पिता समुच्चय ए के एलिमेंट का है। समुच्चय बी के पिता, समुच्चय बी के एलिमेंट के पिता जो है सो समुच्चय ए के एलिमेंट है, यानी ए के मेंबर हैं, ए का सदस्य हैं। तो पिता का संबंध बना रहा है। इसको हम लोग 2-3 फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो पहला फॉर्म ए नंबर आप देखेंगे जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं ना, आर इन, पॉइंट नंबर 3 का पहला पॉइंट है ए नंबर, आर इन रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। देखिए पहले आप इस फॉर्म को समझिए यह क्या होता है ना। ये रोस्टर फॉर्म, कर्ली ब्रैकेट जिसको मध्यम कोष्ठ कहते हैं, आप सेट में पढ़िएगा कि किसी भी समुच्चय को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होता है जिसका हिंदी समुच्चय निर्माण होता है। रोस्टर को हम लोग रोस्टर ही कहते हैं। तो रोस्टर का जो फॉर्म होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर और प्रत्येक 2 एलिमेंट के बीच एक कॉमा दिया जाता है जो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो संबंध आर को, किसको, संबंध आर को हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आइए, समुच्चय बी का एलिमेंट का पिता समुच्चय ए वाला है जो कौन कौन है बताइएगा। लव का पिता राम है,
संबंध बनाएगा और कुश का पिता भी राम है तो संबंध बना लेगा। इसको लिखेंगे राम कोमा लव, राम कोमा लव। इसके बाद राम कोमा कुश, राम कोमा कुश। क्लियर? यानी सेकेंड कंपोनेंट वाले का पिता फर्स्ट कंपोनेंट वाले होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखिएगा राम का पिता दशरथ, लक्ष्मण का भी पिता दशरथ है तो यहाँ पे लिखेंगे राम, ये सॉरी दशरथ राम। पहले वाला पिता होना चाहिए और बाद वाला उसका पुत्र होना चाहिए तो दशरथ राम हो जाएगा। फिर दशरथ का पुत्र कौन हो गया? लक्ष्मण, दशरथ लक्ष्मण। फिर आगे आप देखिएगा रावण का पुत्र मेघनाद है, रावण है ना, रावण का पुत्र मेघनाद, यानी मेघनाद का पिता रावण हुआ, मेघनाद का पिता क्या हो गया? रावण। स्टूडेंट ये संबंध आर हम लोग अभी जानकारी के अनुसार लिखे हैं। आप समझिए अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा समुच्च ए है, ये समुच्च बी है, संबंध आर है या नहीं है, कैसे जानिएगा कि यह एक संबंध है? कैसे जानिएगा? तो हमने अभी जस्ट डिफिनेशन दिए हैं, संबंध आर तब होगा जब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो इसका मतलब संबंध को जांचने के लिए आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए क्रॉस बी। तो इधर हम थोड़ा सा रफ नीचे कर रहे हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए देखिएगा ए क्रॉस बी यानी ए में 3 गो एलिमेंट है और बी में 5 गो है, दोनों को गुना करेंगे तो 15 होगा, दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा? 15। तो ए में देखिएगा राम, दशरथ है ना, इसके बाद रावण है ना, रावण शॉर्ट में लिख रहे हैं। फिर क्रॉस समुच्च बी, समुच्च बी का एलिमेंट लिखिएगा आप राम, लक्ष्मण, लव, कुश, मेघनाद, मेघनाद। अब गुना करिए तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में बताए थे कि दो समुच्च का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे गुना करते हैं। इस राम को सबके साथ गुना करेंगे, गुना का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाना। तो राम को गुना करेंगे राम से तो राम कोमा राम हो जाएगा, राम को गुना करेंगे लक्ष्मण से तो राम कोमा लक्ष्मण हो जाएगा, राम को लव से गुना करेंगे तो राम कोमा लव हो जाएगा, फिर राम को कुश से गुना करेंगे तो राम कोमा कुश हो जाएगा। यानी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना है, क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। राम को मेघनाद से गुना करेंगे तो राम कोमा मेघनाद हो जाएगा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार दशरथ को इस सब के साथ गुना करना है तो यहाँ पर दशरथ कोमा राम हो जाएगा, दशरथ को लक्ष्मण से गुना करेंगे तो दशरथ कोमा लक्ष्मण, दशरथ कोमा लव, दशरथ कोमा कुश, दशरथ कोमा कुश। दशरथ को मेघनाद से गुना करिए तो दशरथ कोमा मेघनाद हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार और भी गुना करिए, रावण को इस सब के साथ गुना करिए तो रावण कोमा राम हो जाएगा। इधर रावण को लक्ष्मण से गुना करेंगे रावण कोमा लक्ष्मण हो जाएगा, रावण को लव से गुना करेंगे तो रावण कोमा लव हो जाएगा, रावण को कुश से गुना करेंगे तो रावण कोमा कुश हो जाएगा, रावण को मेघनाद से गुना करेंगे तो रावण कोमा मेघनाद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए 3 और इसमें 5 को मेंबर है, गुना करने पर 15, इसमें 15 ऑर्डर पेयर होगा, 1 2 3 4 5 और नीचे 5, इसमें भी 5 5 या 15। तो इसमें टोटल ऑर्डर पेयर जो है
टोटल 15 ऑर्डर पेयर हैं, जिसका कंसेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। आप उसको अच्छे तरह से देख लीजिए। अब आइए आज के लेक्चर से कि दो समुच्च के बीच का संबंध R तब होगा जब R सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। R सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा, मतलब कि R का सभी एलिमेंट A क्रॉस B में होता है तो R एक संबंध होता है। जांचते हैं ये R हम कैसे जाने कि यह R एक संबंध है। तो यह R का सभी एलिमेंट A क्रॉस B में है। अब देखिए राम लव हो गया, तो राम लव यहाँ हो गया है, राम कुश भी हो गया है, दशरथ राम हो गया है यहाँ पर, और दशरथ लक्ष्मण भी हो गया है, और रावण मेघनाद भी हो गया है। यानी संबंध R का सभी एलिमेंट A क्रॉस B में है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, अस्पष्टतः, है ना, अस्पष्टतः R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अतः R एक संबंध है, अतः R एक संबंध है। क्लियर? चलिए, तो अभी हमने क्या लिखा, यानी समुच्च B के एलिमेंट का पिता समुच्च A वाला है, जिसको हम लोग 3 फॉर्म में अभी दिखाने वाले हैं। ये रोस्टर फॉर्म में लिख चुके हैं। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको समुच्च निर्माण रूप कहते हैं, उस फॉर्म में लिखाते हैं। फिर एरो डायग्राम के रूप में लिखाते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल और भी करवाया जाएगा कि संबंध कैसे जांचेंगे, इससे भी और हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो फिलहाल यह नीचे वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, पर इसको आप देखिए। चलिए, तो यह एक संबंध है, हमने जांच कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट भी होगा, इसी R को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग समुच्च निर्माण रूप कहते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? समुच्च निर्माण रूप, है ना। तो समुच्च निर्माण रूप क्या होता है ये भी समझिए। सेट्स में यह सभी पढ़ाया जाता है। समुच्च निर्माण रूप का मतलब ऐसे समझिए, जो किसी गुण को सेटिस्फाई करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि रिक्की हो गया, है ना, भोलू हो गया, है ना, और लालू हो गया। क्लियर? रिक्की, भोलू, लालू जो है, यह कॉमा, 2 एलिमेंट के बीच एक कॉमा दिया है, करली ब्रैकेट के अंदर है, तो यह आपको रोस्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म होगा। और इसी में इसका गुण बता देना है कि यह यादव जी का लड़का है। क्या है? यादव जी का लड़का है, तो ये उसका गुण हो गया। या क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, यह भी क्या हो गया? उसका गुण है। या तीनों लड़के हैं, यह भी क्या है? उसका गुण है। तो गुण बता देना है, तो वह क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्च निर्माण रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझिए, ये अभी 2 एलिमेंट के बीच एक कॉमा, 2 एलिमेंट के एक बीच कॉमा है, रोस्टर फॉर्म है। इसी में इसका गुण बता देना है। प्रथम घटक द्वितीयक घटक का पिता है। प्रथम घटक द्वितीयक घटक क्या है? देख लीजिए, राम लव का पिता है, राम कुश का पिता है, दशरथ राम का पिता है, दशरथ लक्ष्मण का पिता है, रावण मेघनाद का पिता है। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म आइए, तो लिखेंगे हम लोग A, B सच डेट A बिलोंग्स टू सेट A, यानी स्मॉल a जो है समुच्च A का मेंबर है, और स्मॉल b समुच्च B का मेंबर है, एंड A इज ए फादर ऑफ B, मतलब A B का पिता है ना। A B का क्या है? पिता है। यही इसका गुण हो गया, जिसको हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म। अब आगे पॉइंट नंबर C, है ना, R इन एरो डायग्राम, R इन एरो डायग्राम ना। R इन एरो डायग्राम,
आर इन एरो डायग्राम, तीर आरेख। एरो का हिंदी क्या होगा? तीर आरेख। तो तीर आरेख को हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप फिगर में। ये संबंध आर हो गया, इसमें समुच्चय ए का एलिमेंट, इसमें समुच्चय बी का एलिमेंट। समुच्चय ए का एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया? राम हो गया, इसके बाद दशरथ हो गया, और इसके बाद रावण हो गया। क्या हो गया? रावण। आइए समुच्चय बी में राम, लक्ष्मण, लव, कुश, मेघनाद। मेघनाद क्लियर? बोलिए राम का पुत्र कौन हो गया? लव हो गया और कुश हो गया। दशरथ का पुत्र राम और लक्ष्मण, रावण का पुत्र मेघनाद। यानी राम लक्ष्मण का पिता दशरथ, लव कुश का पिता राम, अब मेघनाद का पिता रावण हो गया। स्टूडेंट्स, एक रिलेशन को मैंने 3 फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब समझिए, अगर आपको संबंध रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ होगा तो आप क्या करिएगा, उसको रोस्टर फॉर्म ऐसे रूप में बदलिएगा, जो हमने कल रोस्टर फॉर्म थोड़ा सा बदलना सिखाए हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना सिखाए हैं। तो ऑर्डर पेयर रोस्टर कहिए या उसको ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना सीखिए। ये लिख दीजिएगा तो तब संबंध की पहचान करना आसान होगा। तो संबंध की पहचान करने के लिए 2 समुच्चय दिया रहेगा, दोनों समुच्चय को गुना करेंगे तो इस आर का सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में आता होगा तो वह जरूर संबंध होगा, अगर नहीं आएगा तो वह संबंध नहीं होगा। चलिए, तो इसको हम लोग लिख लिए हैं। जल्दी से आप थोड़ा सा नोट कीजिए एरो डायग्राम, और थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल में नीचे कुछ दूसरे तरीके से भी आपको ट्रू फॉल्स के तरह से पूछा जा सकता है। जैसे आप बोर्ड पे समझिएगा ट्रू है या फॉल्स है, इस एरो डायग्राम को देख के बताइएगा। जैसे कि राम लिख दिया, कॉमा लव हो गया, है ना? क्या हो गया? लव। तो राम का संबंध लव से है, ये ट्रू है या फॉल्स है? राम इज रिलेटेड टू लव, राम का संबंध लव से है। देखिए यहाँ पर है, राम का संबंध लव से है, तो ये ट्रू है, यानी सत्य है। इसके बाद दशरथ, दशरथ का संबंध लक्ष्मण से है, बिलोंग्स टू आर। क्या है ऐसा? देखिए दशरथ का संबंध लक्ष्मण, ये भी ट्रू है। यही में लिखेगा रावण का संबंध कुश से है, बिलोंग्स टू आर। तो रावण का संबंध कुश से नहीं है, मेघनाद से है। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इस तरह से आप ट्रू फॉल्स चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इसको आप नोट कीजिएगा। नोट करिएगा, और इस पर हम एक एग्जाम्पल और भी बताते हैं, कैसे जानिएगा कि यह संबंध है या नहीं है। जैसे समझिए, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2, और तथा बी इज इक्वल टू ABC, तब संबंध R इजकल टू 1A 2B 1C, तब संबंध R है या नहीं, है या नहीं, जांच करना है। समुच्चय दिया, बी दिया, तब कहा संबंध आर है या नहीं, कैसे जानिएगा, है ना? तो किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए क्या सिखाया आपको? ए क्रॉस बी सिखाया है। सॉल्यूशन, आइए यहाँ पे ए क्रॉस बी पहले निकालिए। ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2,
और बी में ए बी सी है। दो समुच का कार्तीय गुणन, जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। कार्तीय गुणन कैसे करते हैं, इस 1 को सबसे गुना करेंगे। गुना का मतलब होता है ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म के रूप में लिखना, है ना। फिर इसी प्रकार इस 2 को सबके साथ गुना करेंगे। गुना मतलब ऑर्डर पेयर, 2a हो गया, 2b हो गया और 2c हो गया। तो ये हमने कार्तीय गुणन निकाल दिए हैं। और r इजकल टू दिया हुआ है, देखिएगा 1a है, इसके बाद 2b है, क्या है 2b है, फिर 1c है, 1c है, ठीक। तो देखिए इस r का सब एलिमेंट एक और s में आया है, देखिए तो 1a 2b और 1c, यानी r का सब एलिमेंट एक और s b में है। तो यहाँ पे लिखिएगा स्पष्टतः, है ना, स्पष्टतः r इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी r का सब एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। अतः r एक संबंध है, अतः r एक संबंध है। ये संबंध हो गया है। अब देखिएगा, देखिए इतना समय नहीं ले रहेगा आपको, बोर्ड के एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। एक रस भी निकालेंगे, देखेंगे सबसे ठाया नहीं, बहुत परेशानी पड़ जाएगा। अब आइए राहित ट्रिक से समझिए आप कैसे जादू चलेगा। ध्यान देने योग्य है, अगर संबंध आर होता है तो एक बात आप जरूर गौर करिएगा कि आर के सभी ऑर्डर पेयर का प्रथम घटक, कौन सा प्रथम घटक, समुच्चय ए का एलिमेंट होना चाहिए और द्वितीयक घटक समुच्चय बी का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो जरूर आर एक संबंध होगा, जरूर आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आएगा ही, है ना। तो ए क्रॉस बी अब निकालने का झंझट समाप्त हो गया है। कैसे जानेंगे, जैसे डायरेक्ट सीधा कहेगा ये संबंध है या नहीं, तो हम क्या बताएं आपको ऑब्जेक्टिव पे ख्याल से बनाने के लिए, संबंध आर होगा तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है समुच्चय ए का एलिमेंट और सेकेंड कंपोनेंट समुच्चय बी का एलिमेंट होगा। ऐसा अगर है तो वह संबंध होगा। तो अभी तो संबंध है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा रिमॉडलिंग करते हैं, देखिएगा। मान लिए यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं c,1 दे दिए हैं, c, क्या दिए हैं 1। अब देखिए तो निकालना एक और बी तो यही आएगा ही। अब हम लोग c,1 ऐसे कर दिए हैं। देखिए ये प्रथम घटक c जो है सो समुच्चय में है ये नहीं, इसका मतलब इसका सब एलिमेंट इसमें आया ही नहीं। देखिए 1c है लेकिन c1 इसमें नहीं है, और c1 नहीं है तो यहाँ से r इज नॉट सबसेट ए क्रॉस बी, है ना। अतः r एक संबंध नहीं है, एक संबंध नहीं है। अब संबंध नहीं है, समझ गए ना। तो जब भी संबंध को जांचना होगा तो दिया हुआ संबंध है या नहीं, तो फर्स्ट कंपोनेंट किसका होना चाहिए, समुच्चय ए का, और सेकेंड कंपोनेंट समुच्चय बी का अगर होगा तो आर एक संबंध होगा। तो क्लियर है, हम लोग संबंध जान गए हैं कि संबंध है या नहीं है। संबंध की कैसे पहचान करना है, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो संबंध होगा, नॉट सबसेट तो संबंध नहीं होगा। चलिए आप नोट कीजिए और अभी पूरा इसको देखिए। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर आएगा जिससे डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। रिलेशन में भी यह टॉपिक है और फंक्शन में भी आएगा, है ना। लेकिन दोनों को वहाँ पे अलग अलग तरीके से हम लोग डोमेन, रेंज निकालते हैं। आइए इसको नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट नंबर 5 चलेगा। 5 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए इस सर। डोमेन, रेंज एंड
कोडोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। संबंध का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, है ना स्टूडेंट? प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, है ना। देखिएगा, सबसे पहले दोनों समुच्चय के बीच का संबंध R डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। अगर परिभाषित होगा तो संबंध R के सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन, सेकेंड कंपोनेंट रेंज और समुच्चय B का सभी एलिमेंट कोडोमेन, जिसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं। तो आइए यहाँ पे डिफाइन हम लोग करेंगे। लिखिएगा, समुच्चय A से B में परिभाषित संबंध R, परिभाषित संबंध। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल में देख रहे होंगे, परेशानी हो रहा है, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं तो उसको सुन के भी आप लिख सकते हैं, या अपने मोबाइल का रिजोल्यूशन एटलीस्ट कम से कम 360 कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो देखिए, समुच्चय A से B में परिभाषित संबंध R हो तो R के सभी ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर का प्रथम घटक, ऑर्डर पेयर का प्रथम घटक संबंध R का प्रांत कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा इंक डालने दीजिए। लिखिए, समुच्चय A से B में परिभाषित संबंध R, परिभाषित संबंध R हो तो R के सभी ऑर्डर पेयर का प्रथम घटक संबंध R का प्रांत कहा जाता है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, लाइव चैट में कमेंट कीजिए। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी देने वाले हैं। जो आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट निश्चित रूप से करिएगा, ताकि हमें भी मनोबल बढ़ता रहे और आपको भी एंजॉय आता रहेगा। ये रिलेशन है, चैप्टर का नाम ही है रिलेशन। जितना अच्छा संबंध बनाइएगा उतना ही अच्छा फंक्शन होगा। जितना अच्छा फंक्शन हो जाएगा उतना ही ज़बरदस्त मैथमेटिक्स आपका हो जाएगा। तो आइए, ऑर्डर पेयर का प्रथम घटक क्या होगा? प्रांत कहा जाएगा, यानी डोमेन, जिसको क्या कहते हैं? प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। इसे, है ना, इसे डोमेन ऑफ द रिलेशन R द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है ना। चलिए, समुच्चय के सभी ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म, सभी ऑर्डर पेयर के द्वितीयक घटक संबंध R का परिसर कहा जाता है।
रेंज, परिसर उसी को प्रास कहते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन आर द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर। एक और है जिसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं, लिखेंगे समुच्च बी, समुच्च बी के सभी एलिमेंट, एलिमेंट बोल लेते हैं अवयव, एलिमेंट का हिंदी क्या होगा, अवयव, समुच्च बी के सभी एलिमेंट को संबंध आर का कोडोमेन यानी कि सहप्रांत, कोडोमेन यानी कि सहप्रांत कहा जाता है ना, इसे कोडोमेन ऑफ द आर द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। समझिएगा। तो अगर ए और बी के बीच संबंध आर अगर डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, तो सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन, सेकेंड कंपोनेंट रेंज और समुच्च बी का सभी एलिमेंट कोडोमेन होता है ना। तो आप डोमेन प्रांत को हाईलाइट कर लीजिए, रेंज यानी परिसर कहा जाता है और कोडोमेन यानी कि सहप्रांत कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सब डिफिनेशन हो गया है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो तेज़ी से इसको लिखते चलिए। हो गया, लिख लिया है। आइए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना। यदि ए इजकल टू 1 2 3 1 2 3 कॉमा बी इजकल टू 4 5 6 तथा संबंध आर इजकल टू 1 4 2 5 1 5 हो तो संबंध आर का प्रांत, प्रांत बोले डोमेन, परिसर, परिसर बोले था रेंज, तथा सहप्रांत यानी कोडोमेन, सहप्रांत ज्ञात कीजिए, है ना। डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है। तो सॉल्यूशन में चूंकि आर इजकल टू दिया हुआ है हम लोग को 1 4 2 5 1 5, ये आर दिया हुआ है, तो आपको डोमेन निकालना है। डोमेन जिसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट, देखिए पहले रिलेशन डिफाइन है नहीं, ऐसे तो कह दिया है कि है, आप जानना होगा तो सीधा फास्टली फर्स्ट कंपोनेंट समुच्चय ए का एलिमेंट 1 2 1, तो 1 2 तो है ही इसमें। सेकेंड कंपोनेंट 4 5 है ना, 4 5 इसमें भी है। तो फर्स्ट कंपोनेंट समुच्चय ए का, सेकेंड कंपोनेंट समुच्चय बी का, ए क्रॉस बी निकालने पर आर का सब एलिमेंट ए क्रॉस बी में आएगा, तो आर सबसेट ए क्रॉस बी होगा। आर सबसेट ए क्रॉस बी होता है तो आर एक संबंध होता है, तो ऑलरेडी यह डिफाइंड है। तो डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा, तो संबंध आर के सभी ऑर्डर पेयर का प्रथम घटक,
1 है, 2 है, फिर 1 है। स्टूडेंट्स, समुच्चय में एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 1 है, 2 है, फिर 1 है। 1 यहाँ पे लिखेंगे, ऑलरेडी 1 है ही, तो किसी भी समुच्चय में एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होता है। आइए, तो डोमेन हो गया। इसके बाद हम लोग रेंज, जिसको हम लोग परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर। तो संबंध आर का सेकेंड कंपोनेंट, द्वितीय घटक परिसर कहा जाता है। 4 है, 5 है, फिर 5 है, तो 5 को एक ही बार लिखना है। इसके बाद कोडोमेन। क्या है? कोडोमेन, सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या होगा? समुच्चय बी का सब एलिमेंट। समुच्चय बी का कौन कौन एलिमेंट है? 4, 5 और 6। एक चीज़ आप देखिए नोट करने योग्य है, यह बात आपको फंक्शन भी मिलेगा, रिलेशन भी, कि रेंज का सभी एलिमेंट को डोमेन में हमेशा होता है, और जब भी रेंज का सब एलिमेंट को डोमेन में होता है तो रेंज सबसेट ऑफ को डोमेन, यानी परिसर सबसेट ऑफ सहप्रांत। तो आप नोट में यह बात माइंड में भी सेट कर लीजिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, रेंज ऑफ द रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, है ना। रेंज ऑफ द रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। चलिए, इसे आप नोट कीजिए कि जब संबंध होता है तो उसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन कैसे ज्ञात करते हैं। आप बने रहिएगा। अभी हम इस रिलेशन का इनवर्स भी निकालेंगे, इसका प्रतिलोम बताएंगे, प्रतिलोम के डोमेन रेंज निकाल देंगे। फिर हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में टाइप ऑफ रिलेशन। और नेक्स्ट थर्ड जो वीडियो लेक्चर होगा काफ़ी मोस्ट वांटेड लेक्चर होगा, उसको आप निश्चित रूप से 100% देखिएगा, क्योंकि वह डायरेक्ट आपको सीधा बिहार बोर्ड के एग्जाम में लड़ा देगा। नहीं, अभी तक हमने रिलेशन के बेस को तैयार किए हैं, अब मेरा बेस तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइट करेंगे डायरेक्ट टाइप ऑफ रिलेशन, जो डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस होगा। तो आइए, इसको आप लिख लीजिए, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि ये समझिएगा तभी आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन भी समझ आएगा ही। चलिए लिखिए। हो गया, नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप पॉइंट नंबर 6, लेकिन 6 से लिखने से पहले नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, सॉरी, इनवर्स रिलेशन से पहले नंबर ऑफ रिलेशन लिखिएगा। नंबर ऑफ रिलेशन यानी संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या 2 का पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है। 2 का पावर क्या होगा? ए क्रॉस बी होता है। जैसे एग्जाम्पल, संबंध की संख्या निकालना होगा, कहेगा यदि, है ना, अभी वाला ही क्वेश्चन 1 2 है। स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा, आ गया है क्वेश्चन, मैंने बताया था कंसेप्ट होगा, प्रॉब्लम होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिसमें आपको कमेंट भी करना है, मैंने बताया था। तो मैं भी अभी देखना चाह रहा हूँ कि मेरा पढ़ाई आप लोगों को क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट निश्चित रूप से करिए। ये ए इजकल टू 1 2 है तथा बी इजकल टू ABC है। तो बताइए संबंधों की संख्या कितना होगा? ए से बी में संबंधों की संख्या कितना होगा? जल्दी करिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। इसमें संबंध की संख्या बताइए क्या होता है। चलिए अब मैं बता रहा हूं सोल्यूशन। संबंध की संख्या नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है। इसमें नंबर ऑफ ए, समुच्चय ए में एलिमेंट की संख्या 2 है और समुच्चय बी में एलिमेंट की संख्या 3 है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ
बी होता है, तो एलिमेंट 2 गुना 3 बराबर 6 हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन संबंधों की संख्या 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 6 आया, 2 की पावर 6 है ना, 64। कितना हो जाएगा? 64। लिखिए। चलिए, तो नंबर ऑफ रिलेशन नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में करिए। जब इसमें सी और डी आ जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखना मैं चाह रहा हूँ कि किसका जवाब सबसे पहले आ रहा है, फास्टली आइए। पॉइंट नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। प्रतिलोम संबंध। देखिए सिंपल तरीका है, नाम ही है प्रतिलोम, मतलब क्या, उल्टा सीधा उसको इन्वर्स करेंगे, यानी ऑर्डर पेयर को सीधा उलट देना है। ए कॉमा बी अगर है तो इसी को उलट करके बी कॉमा ए लिख देंगे, यही उसका इन्वर्स हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो आइए डिफिनेशन लिखिए समुच्च ए है ना, समुच्च ए से बी में परिभाषित संबंध आर हो तो आर के प्रतिलोम को आर इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है, और इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, that is R inverse is equal to B comma A such that A belongs to set A and B belongs to set B and A comma B belongs to R। मतलब A comma B belongs to R होगा तो R इन्वर्स उलट जाता है, वह B comma A हो जाता है। चलिए एक आप एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं आपको, देखिएगा। यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 कॉमा B इज इक्वल टू 4 5 6, तब A से B में संबंध R इज इक्वल टू 1 4 2 5 1 5 है ना। तो R के प्रतिलोम संबंध तथा इसका प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत
सहप्रांत भी ज्ञात कीजिए। चलिए, यानी प्रांत भी निकालना है, प्रेशर भी निकालना है, सहप्रांत भी, सब कुछ आपको निकालना है। आइए सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले तो आप एरो डायग्राम की दुनिया में चलिए। आर, ये ए, इधर बी। आर का एलिमेंट बताइए। ये समुच्च ए का एलिमेंट 1 2 3, बी का एलिमेंट 4 5 6। संबंध किसके किसके साथ? तो 1 का संबंध 4 के साथ है, 1 का संबंध 4 के साथ, 2 का संबंध 5 के साथ, फिर 1 का संबंध 5 के साथ। क्लियर? तो देखिए आर बराबर क्या लिखा हुआ है? 1 4 है ना, 2 5 1 5, इसी लिखा हुआ है। अब इसी का प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? इसका प्रतिलोम, जिसको हम लोग आर इनवर्स कहते हैं। तो इधर सेट बी होगा, इधर वाला सेट ए होगा। सेट बी का एलिमेंट 4 5 6 हो गया, सेट ए का एलिमेंट 1 2 3। तो देखिएगा आर इनवर्स है ना, यही आर है। इसी को उलट दिया जाए, ऑर्डर पेयर को उलटिए, तो ऑर्डर पेयर उलटेंगे तो क्या होगा? 4 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, फिर 5 1 हो जाएगा। यही प्रतिलोम है। संबंध आर के ऑर्डर पेयर को उलट देने से क्या होता है? आर इनवर्स होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। आइए, तो 4 का संबंध 1 से निकला, 5 का संबंध 2 से, और 5 का संबंध 1 से हो गया। क्लियर हो गया? अब सबका डोमेन रेंज भी निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए डोमेन, जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 है, जो डोमेन हो गया। सेकेंड कंपोनेंट रेंज हो गया, जिसको हम लोग परिसर कहते हैं। तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है? 4 और 5 है। इसका को डोमेन कितना हो गया? समुच्च बी। समुच्च बी का सभी एलिमेंट क्या होता है? को डोमेन होता है। क्लियर? अब यहां देख लीजिए आर इनवर्स का डोमेन। आर इनवर्स का डोमेन प्रथम घटक, प्रथम घटक क्या होता है? डोमेन। द्वितीयक घटक रेंज, द्वितीयक घटक क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो द्वितीयक घटक 1 2 1 है, तो 1 2 लिख देंगे। और को डोमेन, को डोमेन आर इनवर्स का को डोमेन तो होता है सेट ए। और सेट ए का एलिमेंट कौन कौन हो गया? 4 5 सॉरी 1 2 3, 1 2 3। गौर से समझिए। देखिए आर का डोमेन आर इनवर्स के रेंज के बराबर होता है। आर का रेंज आर इनवर्स के क्या बोले? आर का रेंज आर इनवर्स के डोमेन के बराबर होता है। आर का डोमेन आर इनवर्स के रेंज के बराबर होता है। सिर्फ क्या हो गया? कोडोमेन। तो सेट बी कोडोमेन, आर का कोडोमेन सेट बी, आर इनवर्स का कोडोमेन सेट ए होता है। बस फर्क इतना ही होता है। यहाँ भी देखिए रेंज का सब एलिमेंट कोडोमेन में है, तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ भी रेंज का सब एलिमेंट कोडोमेन में है, तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये टॉपिक आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। क्लियर? तो आप तेजी से इसे नोट कीजिए। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपका कमेंट का इंतज़ार हम ज़रूर करेंगे, तो जल्दी से नोट किया जाए। आइए, तो हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं लास्ट में, आप उसको डीपीपी के तहत लिखिए।
चलिए क्वेश्चन आप लिखेंगे। यदि समुच्चय A 1 2 3 B = 1 4 5 से छोटा संबंध R है तो निम्न ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपको R के रोस्टर फॉर्म लिखना है। R को है ना रोस्टर, सेट बिल्डर तथा एरो डायग्राम के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया आपको। दूसरा क्वेश्चन इसी का है ना, डोमेन रेंज यानी R का डोमेन जिसको प्रांत कहते हैं, रेंज परिसर कहते हैं तथा कोडोमेन यानी कि सहप्रांत, यह भी ज्ञात करना है। पॉइंट नंबर 3, R का प्रतिलोम तथा इसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, A क्रॉस B निकालें और दिखाएं कि R A क्रॉस B का उप समुच्चय है। R क्या है? A क्रॉस B का उप समुच्चय है। स्टूडेंट्स ये सभी आप अपना प्रॉब्लम बना करके आप तैयार रहिएगा, यस नो में आप जवाब दीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन पूरा बना करके अपलोड करेंगे, आप उसे मिला लेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट्स करना चाहूँगा कि से छोटा संबंध क्या है? से छोटा मतलब क्या? समुच्चय ए का जो एलिमेंट है बी के एलिमेंट से छोटा है, जिसको आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, एरो डायग्राम के रूप में लिखना है, डोमेन रेंज निकालना है, कोडोमेन निकालना है, इन्वर्स निकालना है। मतलब कल से लेकर के आज तक यानी फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में जितना भी पढ़ा है लगभग सभी क्वेश्चन हमने पूछ दिए हैं। और 5वां सवाल इसी में जोड़ लीजिए कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या भी निकालना है, संबंधों की संख्या कितना होगा। तो आप इसे नोट कीजिए और प्रॉब्लम पूरा बना करके तैयार रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रॉब्लम दिखाएंगे कैसे क्या होता है, तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थर्ड लेक्चर में हम लोग ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आएंगे जो टाइप्स ऑफ रिलेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। यही हम लोग के बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तब तक आप क्या कीजिए, हम आपको ये वाले नोट्स जो हैं इसका हम लोग डीपीपी दिए हुए हैं, आप इसमें आप इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 6 भी बन जाएगा आपसे, है ना, 6, 7, 8। चलिए यानी 1 से लेकर के 8 नंबर तक का क्वेश्चन
आप ये डीपीपी निश्चित रूप से बनाइएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसका प्रॉब्लम का डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।